हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी को। साथियों, आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन सी बुक पढ़ें जिससे सिलेक्शन हो जाए। साथियों, सबसे अच्छी रणनीति, सबसे कारगर रणनीति, बेस्ट बुकें आपको बताऊंगा। ये पढ़ लोगे तो 101% सिलेक्शन है। सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं पिछले साल के, किसी से भी पूछ लेना कि ये बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक बताइए है अच्छी है या नहीं। साथियों, आप राय किससे लोगे? राय उसी से लेना जो पिछली बार में सिलेक्टेड है, यानी सिर्फ कांस्टेबल से। ऐसे तो सीपीओ वगैरह कई ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर, सिर्फ सिलेक्टेड कांस्टेबल से ही राय मशूरा करना। और मैं बुक बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, इनमें नंबर नहीं कटने, चाहे कहीं से भी कर लेना। सबसे पहले तो आप सिलेबस निकालो दिल्ली पुलिस का कि कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। फिर उसके बाद पिछली 2-3 साल के पेपर निकालो, 3 साल के कम से कम पेपर देखो ढंग से। सिलेबस में सबसे पहले मैथ रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे कहीं से कर लो, यूट्यूब से कर लो, चाहे कोई सी बुक से कर लो, गाइड से कर लो, कहीं से कर लो, वो करना है। उसके बाद जीके की बात करें तो जीके की एक ही बुक पढ़नी है आपको, सिर्फ लूसेंट। इसके अलावा करंट क्लास में टाइम खराब मत करना। कई एक एक साल पूरी करंट पढ़ते हैं, 1 साल की क्लासें लेते हैं, एक एक 2-2 घंटा की, वो नहीं लेनी। सिर्फ 11 रुपये, 10-11 रुपये की क्रोनोलॉजी आती है, उसके पीछे क्वेश्चन होते हैं और बीच में मोटी मोटी हेडिंग होती हैं, वो हेडिंग ही पढ़ लेना सिर्फ, ज़्यादा कोई डीपली नहीं जाना। मोटा मोटा करंट पूछते हैं। और इसके अलावा साइंस भी लूसेंट से तैयार हो जाएगी, जीके वाली से ही। इसके अलावा कंप्यूटर में सिर्फ 9 टॉपिक हैं, लगभग 9 ही टॉपिक हैं, वो कहीं से भी पढ़ लो। एक छोटी सी दक्ष की गाइड आती है, वो पढ़ लो, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, वो सिर्फ कवर करना है। ऐसे करके आपको 10 बार सिलेबस कंप्लीट करना है, 10 बार रिवीजन करना है उसका, 10 बार कम से कम। अभी से स्टार्ट कर दो तैयारी। अभी 2-3 महीने में, इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, 3 महीने में तैयार हो जाएंगी। ऐसे तो लूसेंट कईयों के 2 साल ही तैयार नहीं होती, करने को लोग 2 महीनों में ही कर देते हैं लूसेंट को तैयार। वो आप पर डिपेंड करता है। बुक एक ही पढ़नी है सिर्फ लूसेंट जीके के लिए। अब मैथ रीजनिंग 3 महीने में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद रिवीजन करना है 10 बार, कम से कम 10 बार, तभी जाके सिलेक्शन होगा। 80 नंबर से ऊपर आ जाएंगे आपके, मान के चलो बढ़िया रैंक आएगी। और उसके बाद आपको मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सिलेबस होने के बाद, डेली 2-3 2-3 2-3, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन ही वो कारगर रणनीति है जो सिलेक्शन करवा सकती है। सबसे हाई स्कोर, जो हाई स्कोर करवाएगी ना, वो रिवीजन करवाएगा आपका, और टेस्ट सीरीजें करवाएंगी। अब आपका पेपर होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा कोई कुछ रणनीति, कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, सबकी नहीं माननी, अपने मन की माननी है। और जिस दिन आपका पेपर फाइट हो जाना, उसी दिन से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें 1600 मीटर रेस होती है, 6 मिनट मिलती है पुरुषों के लिए, और 14 फीट लॉन्ग जंप होता है, और 3 फीट 9 इंच लॉन्ग हाई जंप होता है। तो ये फिजिकल में होता है, बाकी इतना कोई हार्ड नहीं होता। मेडिकल में नॉर्मल होता है, कोई नहीं निकालता, मेडिकल में बहुत ईजी होता है। यही सब कुछ होता है। महिलाओं के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या होता है फिजिकल में, कैसे पेपर पास करें। महिलाओं का अगर मैथ रीजनिंग नंबर भी कट गए ना तो हो जाएगा। कम से कम 55 नंबर चाहिए महिलाओं को। कौन सा जीके पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली तो भी हो जाएगा। बाकी पुरुषों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैथ रीजनिंग में नंबर कट गए ना तो सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं कटने देने। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, और सिलेक्टेड कैंडिडेट इसमें लाते हैं नंबर। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में भी सिर्फ और सिर्फ गिने चुने टॉपिक हैं, उसमें भी पूरे में से पूरे ला सकते हो। डिपेंड आप पे करता है किस प्रकार तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपका रिटन होगा, रिटन पास किया तो उसके बाद ही फिजिकल देने जाओगे आप। अगर रिटन पास नहीं हुआ तो फिजिकल कोई नहीं देने देगा। तो सबसे पहले बात रिटन की है। उसके बाद कि सर मेडिकल में निकालते हैं, मेरे पॉइंट है, मेरी आंखें खराब है, मेरे वो है, मेरे वो है, वो बाद की बातें हैं, कोई नहीं निकालता मेडिकल में।
हाइट कितनी चाहिए, वो कितनी चाहिए, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, 12वीं पास होना, 18 से 25 उम्र है तो फॉर्म भरवा देना और तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके अलावा कोई दिमाग में किंतु प्रिंतु नहीं लाना। कई प्रकार के क्वेश्चन घूमते हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सैलरी कितनी होगी, कब क्या होता है, क्या क्या मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऐसी नौकरी है जो पूरे भारत में बेल्ट की नौकरियों में सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे, अगर आप पुलिस में ही आना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस के अलावा बेटर कोई ऑप्शन नहीं है कांस्टेबल में। कोई भी पुलिस में चल जाना, एसएससी जीडी सबसे बेस्ट मान के चलें तो दिल्ली पुलिस है। बाकी ख़राब कोई नहीं है, जिसकी खाते हैं उसकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि ये ख़राब है और वो ख़राब है, लेकिन सबसे अच्छी में से एक है दिल्ली पुलिस, सबसे बेस्ट मान के चलो। इसके लिए जी जान दो, झोंक देते हैं लोग, जान लगा दो। अरे इतनी अच्छी कहाँ मिल रही है, आज के समय में नौकरी मिलती नहीं, और दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छी नौकरी है, जी जान लगा दो। सिर्फ 3 महीने की तो बात है, 3-4 महीने में लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, मान के चलो। मैथ रीजनिंग जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है, नहीं है तो कर लो, जान दो ना।